Good morning. Welcome again in the class. So today we are going to start the second lesson of the political science. Earlier we have completed 2 lessons of the history, 1 lesson of political science. Now see the second lesson of the political science. India's foreign policy. यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहती है, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है. What are we going to learn in this chapter? We have got introduced to the international system and its nature. हमने इसके पहले इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, उसके नेचर के बारे में, एंड द कोल्ड वॉर इन द लास्ट सेंचुरी, और पिछले सेंचुरी में किस तरह से कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन द रशिया एंड अमेरिका, ये भी हमने देखा, एंड इट्स इफेक्ट आल्सो, और उसके हमने परिणाम भी देखे कोल्ड वॉर के. We shall now get introduced to other related issue. अभी हमें बाकी और भी इशू के बारे में सोचना है. Thus, we shall learn about the meaning of foreign policy. इस तरह से हमें फॉरेन पॉलिसी के मीनिंग के बारे में जानना है. फैक्टर्स दैट मेक एन इम्पैक्ट ऑन इट. फॉरेन पॉलिसी पर किस फैक्टर का, किस घटकों का परिणाम होता है, एंड द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और भारत के फॉरेन पॉलिसी कैसी है, यह हमें इस चैप्टर में देखना है. नाउ सी द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ऑल कंट्रीज आर मेंबर एन इंटरनेशनल सिस्टम. ऑल कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम के सभी देशों के मेंबर होते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये हमने पहले देखा है. नन ऑफ दिस कंट्रीज इज कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट, और कोई भी कंट्री ये स्वयंपूर्ण या सेल्फ डिफेंस नहीं रह सकती. हेंस इट इज देयर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम. इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम में एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी ऑफ बेनिफिट टू अ फ्यू कंट्रीज. और कुछ लोगों के लिए भी ये केवल फायदेमंद नहीं होता. Efforts need to be made to ensure that it benefits every nation. प्रयास तो ये रहता है कि हर देश को उसका बेनिफिट होना चाहिए. Okay? Each country has to decide the nations with which it should be friendly. यानी हर देश को डिसाइड करना है कि कौन सा देश फ्रेंडली होना चाहिए. In which block it should participate or what position it should take in international relations. पोजीशन क्या होना चाहिए, कौन से ब्लॉक की कौन सी पोजीशन होना चाहिए. सच डिसीजन शुड बी मेड थॉटफुली. ये सभी डिसीजन बहुत ही विचार पूर्वक किए जाते हैं. द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन विच सच डिसीजन आर टेकन इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी. उसी थियोरेटिकल को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. एवरी सॉवरेन एंड द इंटरडिपेंडेंट कंट्री डिसाइड इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी. हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है. Hence, in the discipline of international policies or politics, which studies the international relation between nation, इस तरह से दोनों देशों के बीच में क्या रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस. इसीलिए फॉरेन पॉलिसी पर सबसे महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है. नेशनल इंटरेस्ट. सेकंड पॉइंट, वी हैव ब्रीफली अंडरस्टूड व्हाट फॉरेन पॉलिसी मीन्स. हमने शॉर्ट में देखा कि फॉरेन पॉलिसी यानी क्या है. नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. नेशनल इंटरेस्ट इज फॉस्टर्ड थ्रू फॉरेन पॉलिसी. नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ही द्वारा जुड़ा जाता है. Therefore, before studying foreign policy, इसलिए फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ाई करने के पहले we need to understand the meaning and significance of national interest. नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और उसका महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है. नेशनल इंटरेस्ट implies the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded. नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारा जो देश है इंडिपेंडेंस, उसको पूरी तरह से सेफ रहना चाहिए. National interests also include
efforts to achieve our economic development. नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए भी काम आता है. टू टेक स्टेप टुवर्ड द इंक्रीजिंग आवर नेशनल पावर, और हमारा नेशनल पावर जो है वो बढ़ाने के लिए भी हम स्टेप लेते हैं. व्हेन डिसीजन आर टेकन आफ्टर गिविंग अ केयरफुल थॉट, जब डिसीजन लिया जाता है बहुत ही सोच समझ के, व्हाट इज बेनिफिशियल एंड गुड फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए क्या बेनिफिशियल है, वी से दैट वी आर नर्चरिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट, तभी हम नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाते हैं. इन दिस सेंस फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इंटरेस्ट. इसी के बीच में नेशनल इंटरेस्ट में ये नीचे दिए गए दो फैक्टर इंक्लूड होते हैं. व्हाट आर दे, वो कौन से, इज गिवन इन द नेक्स्ट पैरा. सबसे पहला है डिफेंस. फॉर एग्जांपल, द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, हमारा देश की जो इंडिपेंडेंस है, जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्ट करना है. सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट में इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी नेशनल इंटरेस्ट में आता है. An economical weak nation will not be able to maintain its independence. जो देश इकोनॉमिकली गरीब है, कमकुवत है, कमजोर है, वो अपने देश की आजादी को मेंटेन नहीं कर पाएगा. Hence, economic development is understood to be an important national interest. इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है नेशनल इंटरेस्ट में. नेक्स्ट ओनली टू डिफेंस. डिफेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी. उसके बाद हमें देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी इज ड्राउन अप टू फॉस्टर द नेशनल इंटरेस्ट. फॉरेन पॉलिसी वैसी बनाई जाती है जिसके कारण नेशनल इंटरेस्ट होगा ऑफ डिफेंस एंड इकोनॉमी. National interest is the considered to be the goal and foreign policy is considered to be the mean to achieve it. National interest ये गोल है और foreign policy उस गोल को पाने का एक साधन है. Yes. Goals of nations change with changes in condition. और नेशन के जो गोल होते हैं, टारगेट, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बदलते हैं. टाइम एंड कंडीशन. Accordingly, national interest also changes. और उसी तरह से नेशनल इंटरेस्ट भी चेंज होते जाता है. These changes are reflected in the foreign policy. और जैसे जैसे नेशनल इंटरेस्ट में चेंज होता है, फॉरेन पॉलिसी में भी चेंजेस होते हैं. Therefore, foreign policy is always dynamic. इसलिए फॉरेन पॉलिसी हमेशा डायनामिक रहना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए, यानी एक स्थिर रहना चाहिए. ओके, we have completed here page number 65. Now in the next period we shall see the next page. Okay, until then, see you tomorrow.